सरकार से बस यही गुहार लगानी है और मेरी टीम पूरी महिला भूमिहार समाज की सदस्यों का यही गुहार है कि हम लोग मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, हम लोग अपराधी को ही जलाएंगे। एक तरफ जहां मौजूदा सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में बलात्कार के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर वो चाहे हाथरस का मामला हो या फिर दिल्ली का। हाल ही में कोलकाता के सरकारी अस्पताल की महिला रेजिडेंट डॉक्टर से हुए दुष्कर्म ने पूरे देश को फिर से झकझोर के रख दिया है। यह घटना देश के खोखलेपन को साफ दर्शा रहा है। इस घटना के बाद से पूरे देश की महिलाओं में रोष है। इसी क्रम में आज काशी में भूमिहार महिला समाज की संस्थापिका डॉक्टर राय लक्ष्मी के नेतृत्व में महिलाओं ने अनोखे अंदाज में कोलकाता रेप मामले का विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए भूमिहार महिला समाज की महिलाओं ने कहा कि ऐसे जानवरों को फांसी नहीं बल्कि बीच रोड पर जिंदा जला देना चाहिए। ऐसे रावण देश की महिलाओं के लिए खतरा है। माता की जय, माता की जय, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये रहा वो करिए ना डॉक्टर पहले साफ तो साफ नारे वाली शुरू करवाइए। We want justice. 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 महिला भूमिहार समाज की फाउंडर हूँ। मैं सिर्फ सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह के अपराध में अपराधी से लड़ने के लिए वकील कैसे मिल जा रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि रोज़ रोज़ मोमबत्ती जलाने से अच्छा है कि क्यों ना हम एक बार अपराधी को ही जला दें, जिससे कि ये अपराध आगे से ख़त्म हो जाए। मेरी सरकार से बस यही गुहार लगानी है और मेरी टीम पूरी महिला भूमिहार समाज की सदस्यों का यही गुहार है कि हम लोग मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, हम लोग अपराधी को ही जलाएंगे, जिससे कि ये अपराध आने वाले समय में ख़त्म हो जाए। मेरी बेटियां घर से बाहर निकले तो वो सुरक्षित रहे। किस तरीके का प्रोटेस्ट किया गया, किनके माध्यम से किया गया है? मैं महिला भूमिहार समाज की सदस्य पूनम सिंह हूँ और ये कार्यक्रम महिला भूमिहार समाज की तरफ से रखा गया है। महिलाओं के उत्थान के लिए, जो उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए हम सभी महिला भूमिहार समाज की सदस्यों ने यहाँ पे आके ये कार्यक्रम किया है, ताकि महिलाओं का उत्थान कर सके और जो सरकारें सोई हुई हैं उन्हें जगा सके। कुछ दिन के बाद जो है नवरात्र भी लगेगा, कुछ महीनों के बाद जो है, और हमें याद आता है जिस तरीके से करीब 1.5 दशक पहले जो एक धनंजय चटर्जी नाम का जो एक आरोपी था जिसे सजाए मौत दी गई थी और दुर्गा पंडालों में उसे एक राक्षस की भूमिका पे अदा किया गया था वहाँ पे, और दुर्गा जी उसे बकायदा त्रिशूल से मारती नजर आ रही थी। तो क्या लगता है कि वही बंगाल वहाँ पे इस तरीके से उसके न्याय के लिए पूरे लोग निकले हुए हैं सड़कों पे, क्या कहेंगे? जी, ये सिस्टम की बहुत बड़ी हार है और इसमें मैं तो सीधे तौर पे बोलूँगी कि हमारी वहाँ की जो मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, जो खुद एक स्त्री है और स्त्री का कष्ट नहीं समझ रही हैं, उनसे बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि उठो नारी अब अस्त्र उठा लो, अब न कन्हैया आएंगे। आप भी एक स्त्री हो, आप ये सोचो कि जिस भी लड़की के साथ ये हुआ है उस लड़की के दिल पे उस टाइम क्या बीत रहा होगा। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ स्त्रियों को पूजनीय बताया गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन यहाँ स्त्री को पूजनीय बता के हमेशा बंधन में बांधा गया है। तो मैं इस पक्ष में तो नहीं हूँ कि यहाँ लड़कियों को बहुत पूजनीय बताया गया। पूजनीय केवल नवरात्र में है। आप देखिए हर जगह किसी की 2 लड़कियाँ हैं, 3 लड़कियाँ, फिर भी उसको बेटा चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि लड़कियों को आज भी लोग कमज़ोर मान रहे हैं और ऐसी घटनाएं ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि केवल लड़की बहुत नहीं है, सच में बेटा सबको चाहिए होगा। तो भाई मैं तो यही बोलूँगी सिस्टम की बहुत बड़ी हार है और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आगे आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बंगाल का मैटर है, वो भी आगे आए और स्त्रियों के सम्मान के लिए कुछ करें। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम पायल सिंह है। पायल जी, किस तरीके का प्रोटेस्ट आप लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विरोध ये कर रहे हैं कि मतलब लड़की को न्याय मिल सके, हर तरीके का जितना भी उसका जो भी था फॉरेंसिक रिपोर्ट था उसको मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये सब ना हो और ममता सरकार जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है। ममता सरकार को इस पर स्ट्रिक्ट फैसला लेना चाहिए था। नहीं तो इस्तीफा दे, वो अपने इस्तीफा दे दे और क्या, अपने पद से इस्तीफा दे। और हर एक लड़की को अगर ये नहीं कर सकते हैं तो गन थमा दे,
महिला ही अपना मुद्दा संभाल लेंगी खुद से। जी हैं वहाँ पे इतने दिन तक देश के कोने कोने से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई शायद ऐसा राज्य बचा हो जहाँ पे विरोध ना हो। बिल्कुल। तो ये कैसा क्या नज़र आता है इस समय? यहाँ महिला और पुरुष की तो बात ही नहीं है। ये इस मुद्दे का जो ममता सरकार ने राजनीतिकरण किया हुआ है, यहाँ वो महिला है इसलिए इस मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता। जिस तरीके से अपराधी की सुरक्षा की जा रही है या सबूतों को मिटाया जा रहा है, या इसको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आत्महत्या बता दिया ममता सरकार ने, और माँ बाप को 3 घंटे बिठा के प्रतीक्षा करवाया कि आप अपनी बेटी को देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कोई महिला पुरुष कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ एक राजनीति चल रही है। और हमारा प्रोटेस्ट ये नहीं है कि महिला सरकार या ममता सरकार के लिए हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हमारे लिए ऐसा कानून लाया जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि हम भी स्वतंत्र होके अपने मनचाहे तरीके से बाहर निकल सकें, काम को कर सकें या अपने शौक को पूरा कर सकें। ऐसी कुछ और ऐसा नज़ीर वो पेश करें जिससे कि रूह कांप जाए अपराधियों की। जैसा पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे सामने कितने छोटे देश हैं, फिर भी वो शूट एट साइट और मृत्यु दंड का विधान रखते हैं। और हमारे भारत में पता चलता है ये साल दर साल सिर्फ इसको जुडिशरी प्रोसेस में रखा जाता है। ये कानून व्यवस्था को ही बदलने का है, ये किसी राज्य सरकार का नहीं, ये देश की सरकार से हमारी अपील है। पूर्ण मानसिकता के लोग जो इस तरीके की अपराधी घटनाएं करते चले जा रहे हैं, क्या लगता है कि गार्जियंस जो हैं, गार्जियंस को भी अपने बच्चों को एक अच्छी सलाह, एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने चाहिए? ये जो अपराधी हैं घर घर से ही तो हो रहे हैं ना, हमारे घर में घर से ही तो निकलते हैं। तो अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि दोबारा अपराध करने से पहले लोग 1000 बार सोचे। फांसी ये सब तो बहुत छोटी है, ऐसी सजा दे कि उनका रूह कांप जाए। नाम है मेरा। जी पूनम जी, जिस तरीके से पूरा जो देश की पूरी महिलाएं, पुरुष, ट्रेनिंग, डॉक्टर सभी लोग लगभग सड़कों पर उतर चुके हैं सब, और अभी तक क्या लगता है भैया कि हम सब लोगों का नींद उड़ चुका है। हम लोग डर के जी रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाह रहे। मेरी खुद की बेटी जो है इस समय महिंद्रा कंपनी मैनेजर है, हम आज वो उदयपुर गई है। हम लोग डर रहे हैं कि उसके संग क्या होगा। हम लोग की नींद नहीं आ रही है। इस सरकार को अगर व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो वो हम लोग को फ्री करे। अगर औरतें अगर एक हो जाएंगी तो मर्द का तो नाबूद हो जाएगा। मर्द ये भूलता है कि वो हमारे ही कोख से जन्म ले रहा है, लेकिन वो अपनी जननी को ही बर्बाद करने को उतारू है। तो कृपया आप लोग से यही आपके माध्यम से सरकार के पास एक छोटी सी अपील है कि वो एक छोटा सा प्रयास करे, पर तो उनको मृत्यु दंड जो अपराध कर रहा है, ताकि ये डर उसके अंदर पैदा हो, दूसरा कोई बलात्कारी मतलब इस समाज में उत्पन्न न हो, और फिर से रामायण को हर दूरदर्शन पर लागू किया जाए। छोटे छोटे बच्चों को एक संस्कार मिले, और ये पहल हमको अपने घर से भी करना है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले दंड दिया जाए। तो लगता है कि जो शिक्षा जो है, जिस तरीके से जो गार्जियंस जो हैं वो अपने बच्चों को क्या कहीं शिक्षा जो जिस तरीके से दे रहे हैं, जो समाज के विषय में जानकारियाँ देनी चाहिए, क्या उसमें कुछ कमियाँ समझ आ रही जो इस तरीके की अप्रिय घटनाएं हो रही हैं? बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लगता है कि घर से ही शिक्षा की शुरुआत करनी चाहिए। अपने मतलब अगर अपनी बहन है, उसी तरह दूसरों की भी बहन और बेटी हैं, उनके बारे में अपने बच्चों को शुरू से ही समझाना चाहिए। बेटा है तो ऐसा नहीं कि वो सर पे चढ़ा रहे, उसको हम कुछ समझाएं ना, उसे कुछ भी करने की खुली छूट दे दें। उसके अंदर भी हमें इस संस्कार का पल्लवन बचपन से ही करना होगा। मैं अपने बेटे को साथ लेकर आई हूँ, और मैं उससे हमेशा यही कहती हूँ कि कोई भी लड़की है, हर लड़की की इज़्ज़त करनी चाहिए, और चाहे वो अपनी बहन हो या दूसरों की बहन हो, बहन तो बहन होती है। तो इसलिए संस्कार सर्वप्रथम हमें अपने घर से ही मिलते हैं, और संस्कार का बीजारोपण अपना परिवार ही अपने बच्चों में करता है। हम सीमा राय है। मेरा इतना कहना है कि भारत जैसे देश में जहाँ बच्चियों की पाँव पूजा होती है, दुर्गा के रूप में देखते हैं, लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, वहाँ झंडा लेके, बैनर लेके और उसी के सम्मान और उसी की रक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और दूसरी बात ये है कि जब जितने टेस्ट हुए, मतलब जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी रिपोर्ट्स आई, उसके आधार पे तो सुबह शाम में फैसला हो जाना चाहिए और सारे अपराधियों को पकड़ के नेस्तनाबूद कर देना चाहिए था। लेकिन ये हर राज्य में बैनर लेके, झंडा लेके अपील करना और न्याय की गुहार करना, ये बहुत ही शर्मनाक है। मेरा नाम पूनम सिंह है। मैं चाहती हूँ जहाँ पर हमारे देश में स्त्रियों को इतना सम्मान दिया जाता है, जहाँ उन्हें पढ़ने के लिए आगे और मतलब हर क्षेत्र में स्त्रियों को आगे बढ़ने उनको बढ़ाया जाता है, फिर भी हर जगह लड़कियों औरतों को इस तरह का घटना जो है, दुर्घटना होते रहता है और कोई भी उन पर सुनवाई नहीं होता है। और जहाँ पर ऐसा हुआ है कोलकाता में, वहाँ तो चीफ मिनिस्टर भी एक स्त्री ही हैं,
फिर भी उनका आज तक जो है वो खुद नहीं समझ पाई कि मैं एक स्त्री हूँ, उसका मतलब जो है एक सही फैसला करना चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो सरकार को हर लेडी को दे देना चाहिए, उस पकड़ के कम से कम वो लेडीज़ ही कर सकती हैं उनका पूरा जो भी हो। कि ऐसी जो घटना हुई है बंगाल की, जो पूरे देश में एकदम हाहाकार मचा दी है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्या उसमें राजनीतिकरण हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। ममता बनर्जी एक औरत होकर ये नहीं सोच रही है कि एक डॉक्टर के साथ कितना गलत हुआ है, और डॉक्टर जो सबको ही रक्षा करता है उसकी रक्षा के लिए भी तो किसी को होना चाहिए ना। तो ये बिल्कुल राजनीतिकरण है, और वो इस तरीके से बचा भी रही है लोगों को, प्लस उनके जो वकील हैं वो भी कोर्ट में ऐसी गवाही दे रहे कि उनकी कोई गलती नहीं है। तो सहारे जन की आवाज़ नौका समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।